20 तारीख को मधुपुर विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी रण बिल्कुल सज चुकी है। धीरे धीरे राजनीतिक गर्माहट भी होती जा रही है। मौसम जरूर थोड़ा सर्द हो रहा है, लेकिन राजनीति में पूरी तरह गर्माहट आ चुकी है। रोज शहर के मधुपुर विधानसभा के विभिन्न जगहों पे उड़न खटोले आ रहे हैं और जा रहे हैं, नेताओं के भाषण चल रहे हैं और तरह तरह से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है और 20 तारीख को वोटिंग होगा। न्यूज लाइन की सबसे पहले अपील कि 20 तारीख को मधुपुर के तमाम मतदाता अपने घरों से निकलें, मतदान करें, मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं और इस लोकतंत्र की महापर्व में अपनी अहम भूमिका अदा करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। ये न्यूज लाइन की विशेष अपील। जलपान से पहले मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आज हमारे साथ, मैंने इससे पहले थाना मोड़ पे डिबेट की थी और आज हम खलासी महल्ला चौक पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल के तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खलासी महल्ला की बहुत सारी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उनसे भी उनके राय को जानेंगे। हम सबसे पहले इनका परिचय लेंगे। जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आप बताइए क्या नाम है आपका और किस पार्टी से? मेरा नाम मोहम्मद अमन हुसैन है और मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। बताइए। नमस्कार, रवि रवानी, भारतीय जनता पार्टी मधुपुर नगर अध्यक्ष। मेरा नाम भवेश हुसैन है, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अल्ताफ हुसैन, नगर सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा। रजनी मुर्मू, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अबू तालिब अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो देखिए, ये सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज इनकी राय जानेंगे कि मधुपुर विधानसभा की क्या तस्वीर बन रही है 20 तारीख को। आखिर मतदाता के जहन में क्या सवाल चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। मैंने और भी कई लोगों को, कई प्रत्याशियों को आमंत्रित किया था, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। इसके बाद हम डालमिया कुप पे और गांधी चौक पे भी डिबेट करेंगे। आने वाले दिनों में फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्या तस्वीर बनेगी मधुपुर विधानसभा में और क्यों आपके प्रत्याशी को लोग वोट दें, ये सवाल सबसे पहले मैं लूंगा। अबू तालिब जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अबू तालिब जी, ये बताइए कि 20 तारीख को चुनाव हो रहा है, एक बार फिर आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में, क्यों आपके प्रत्याशी को लोग वोट दें? काम के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार जब से बनी उसके बाद लगातार काम होता है, काम हो रहा है और जितना भी काम हुआ है वो सब जनहित में काम हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ी जो योजना आई है वो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिससे तकरीबन 58 लाख महिलाएं जुड़ गई और सभी के खाते में 1000 रुपये प्रति माह जा रहा है। और यहाँ तक रुके नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में पास कर दिए हैं कि दिसंबर माह से 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। और चूंकि कैबिनेट में पास है, इसी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ हमारी तमाम झारखंडी महिलाएं खड़ी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ और इंडिया गठबंधन के तरफ वोट करने के लिए खड़ी है। काम के बल पर आपको विश्वास है कि इस बार आगे हमारे जो पुरुष वर्ग हैं जिनको बिजली बिल माफी का लाभ मिला है, गांव में खास करके आप जाएंगे तो देखेंगे कि बाप के नाम से बिजली है और उसके कई बेटे हैं। एक बेटा बोलता है हम पैसा नहीं देंगे, एक बेटा बोलता है हम पैसा नहीं देंगे। बूढ़ा बेचारा परेशान है कि बिजली बिल दें तो दें कैसे। उसमें से हमारी सरकार ने बिजली बिल माफी देकर एक बहुत बड़ी सौगात और ये समझिए कि गर्दन जो फंसा हुआ था उसे निजात दिलाया है। यह भी योजना हमारे बीच है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और मैं आपको क्यों लोग किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं और क्यों लोग वोट करें फिर से एक बार आपके प्रत्याशी को? जैसे दादा ने कहा कि मैया योजना जो झारखंड सरकार अभी लेकर के आई है महिलाओं के लिए,
तो मैं महिला हूँ इसलिए, और एक आदिवासी महिला हूँ, इस वजह से महिलाओं को खास करके अभी जो हेमंत सरकार है उनको वोट देना चाहिए। और सिर्फ अभी मैया योजना की बात नहीं है, जब से झारखंड सरकार हेमंत सरकार बनी है तब से उन्होंने महिलाओं के लिए योजना शुरू की है। अब शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ, 2019 में जब सरकार बनी तो उन्होंने फूलो झानो, जो संथाल परगना की वीरांगना महिला है, जिन्होंने हूल आंदोलन में सिद्धू कान्हू के साथ बहन के रूप में उन्होंने उनके साथ आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनके नाम को उन्होंने सम्मानित दिया। फूलो झानो आशीर्वाद योजना उनके नाम से निकाली। और वैसी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो हड़िया बनाती है, उनके लिए उन्होंने ऋण मुक्त आर्थिक मदद देने का उन्होंने सबसे पहले पहल किया। और दूसरा, इसके बाद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना उन्होंने झारखंड सरकार ने शुरू किया। और फिर पोषण सखी जो है उनको फिर से बहाल किया। चाइल्ड केयर लीव जो है वर्किंग वुमेन, गवर्नमेंट वर्किंग वुमेन, उन लोगों को उन्होंने दिया। और स्वयं सहायता समूह जो गांव-गांव में लड़कियां, महिलाएं जो है आर्थिक रूप से छोटे है, उनका अपना जो आर्थिक मदद करने के लिए वो संगठित हो रही है। स्वयं सहायता इसका लाभ मिलेगा इस चुनाव में, क्या लगता है? बिल्कुल मिलेगा, 4 गुना ज्यादा। चलिए बीके जी बताइए कि क्या लगता है, क्यों आपके प्रत्याशी को लोग वोट करें? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी मधुपुर का अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बनने के बाद, विधायक से पहले हाजी हुसैन अंसारी साहब का इंतकाल के बाद विधायक से पहले हफीजुल हसन को मंत्री बनाया। मंत्री बनते ही उन्होंने पूरे मधुपुर विधानसभा में छा गया। छाने के बाद उन्होंने अपने स्तर से इतना प्रयास किया कि आज मधुपुर के कोई भी कोना जाइएगा तो सड़क का निर्माण आप देखिएगा। अभी आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं, खलासी मोहल्ला जो हमारे हैं, ये पूरे खलासी मोहल्ला का, चाहे फाड़ी रोड हो, चाहे सूता गली हो, चाहे पनामा गली हो, चाहे मस्जिद रोड हो, चाहे साबुन गली हो, इन्होंने जो रोड में चक कर दिया है वो दिखाने की चीज है। आपको लगता है कि जो काम हुआ है उसके आधार पर वोट मिलेगा? काम के अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि 3 महीने के अंतर्गत जब ये नगर विकास को इनको मिला, पर्यटन विभाग मिला, आज पर्यटन विभाग में हफीजुल हसन ने पर्यटन विभाग में जो कार्य किया है, मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड का कोई भी मंत्री इतना काम नहीं किया जो हफीजुल हसन ने किया। जैसे बूढ़े मंदिर का सुंदरीकरण, पथोल मंदिर का सुंदरीकरण, आपका क्या बोलते हैं इसको, फागो का सुंदरीकरण, पथरोल का सुंदरीकरण, यानी मंदिर का जो सुंदरीकरण काम किया। साथ ही साथ मधुपुर विधानसभा के जो कब्रिस्तान का बाउंड्री का बाकी था, मजार का जो सुंदरीकरण हुआ, कब्रिस्तान का जो सुंदरीकरण हुआ, ये सब काफी है। और खास करके झारखंड सरकार की अगर बात करें तो मैया सम्मान एक ऐसा योजना लागू किया है जो हर वर्ग के लोग आज मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया पाकर बहुत अपने आप में गौरव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, भवेश भूषण जी है, कांग्रेस से हैं और इंडिया अलायंस के साथ। क्यों लोग आपके अलायंस को वोट करें? हमारे अलायंस को वोट करेंगे मधुपुर में, उसका एक पहला कारण ये है कि हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो स्थानीय हैं। मधुपुर की जनता जानती है कि वो जब चाहेंगे उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे अपना काम करवा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है कि हमारी जो महागठबंधन की सरकार है उस पर लोगों का भरोसा आया है, क्योंकि महागठबंधन सरकार को काम करने का अवसर यही 4 महीना 5 महीना मिला, और 4-5 महीने में उन्होंने जो काम करके दिखाया है, यहाँ के डबल इंजन की सरकार को यहाँ की जनता 2019 में जो चुनी गई थी उसको नकार चुकी है। तो फिर से वो उसमें जाना नहीं चाहती, और हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें यहाँ के जनता की आस्था है, विश्वास है, इस वजह से वो फिर से एक बार। चलिए, रवि रवानी जी है भाजपा से हैं। रवि रवानी जी, क्यों, क्या लगता है कि इस बार गंगा नारायण जी फिर मैदान में हैं और क्यों लोग उनको वोट करें? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे मतदाता युवा साथी हैं उनसे अपील करते हैं कि आने वाले 20 तारीख को अपना बहुमूल्य मतदान जिसको आप अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए चाहते हैं उसको वोट दें। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं अबू तालिब भाई, हम लोगों के बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान जितना हमारी सरकार, सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले ये बताएं कि आपको लोग वोट क्यों करें, फिर मैं बाद में उस बात पे आऊंगा। निश्चित हमारे जो प्रत्याशी अभी हैं गंगा नारायण सिंह जी, वो एक समाज सेवी के रूप में इस क्षेत्र में आए हैं। उनके नज़र में कोई जाति और पाति नहीं है। उन्होंने हर एक समाज को
बढ़ चढ़ के नहीं कुछ रहते हुए भी लोगों को मदद किया है, ये आप जनता का ओपिनियन भी ले सके। भारतीय जनता पार्टी ने उसे परखा, उसे देखा कि ये इंसान है जो मधुपुर विधानसभा का सीट निकाल सकता है, समाज सेवी के तौर पर है, उसे कोई लोभ लालच नहीं है। आज वो व्यक्ति ऐसे इंसान है, उसके पास सारा सुख सुविधा है, छोड़ करके वह इंसान दिन रात जनता का मेहनत करने के लिए तत्पर है, इसलिए मधुपुर की जनता उसे अपना विधायक चुनना चाहती है। चलिए, संक्षिप्त में पहला जो सवाल है मेरा, क्यों लोग आपको वोट करें, उसके बाद फिर से समस्याओं पर और अन्य बातों पर मैं आऊंगा। क्यों लोग आपके प्रत्याशी को वोट करें? सबसे पहले प्रिंस भाई, मैं आपका और न्यूज लाइन परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जनता तक हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं। हम लोगों से मेरे प्रत्याशी का जो सवाल है, हमारे प्रत्याशी इकलौता लीडर है। मधुपुर में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें लीडर सिर्फ आपको एक दिखेगा, बोलने के मामले में, काम करने के मामले में। हम चुनाव में आए हैं काम करने की वजह से, अपने काम के दम पे आए, किसी पार्टी के टिकट पे, किसी पार्टी के समर्थन से नहीं आए। हमारे पक्ष में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बाहर से आके लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हम अपने काम के दम पे जनता के बीच में आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और जनता बहुत समझदार है, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, ये जनता को पता है। और टार्जन भाई किस तरह से जनता का काम करते हैं, ये विपक्ष के लोगों को भी पता है कि लीडर टार्जन भाई है। बाकी जो है ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, कुछ काम के ठेकेदार हैं, लेकिन लीडर कौन है ये जनता को पता है। और जनता आने वाले 20 तारीख को ये बताएगी कि लीडर किसे कहते हैं और अपना समर्थन जनता किसे दे रही है। चलिए, तो इनका साफ साफ कहना है, तो थोड़ा सा पीछे, साफ साफ इनका कहना है कि लीडर टार्जन भाई है और उनको लीडर के आधार पर उनको वोट करे। तो जो प्रतिक्रिया विभिन्न तरीकों से नेताओं का जो आया, कार्यकर्ताओं को जो आया, आपने उनको सुना। मैं साफ साफ बता दूं कि 20 तारीख को चुनाव हो रहा है। मधुपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,68,000 है। 1,89,000 पुरुष मतदाता है, वहीं 1,79,000 महिला मतदाता है, जबकि जेंडर मतदाता आज के डेट में मधुपुर में एक भी नहीं है। ये दिलचस्प और निश्चित रूप से एक कड़ा मुकाबला है और 20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और बाजी किसके हाथ लगेगा ये तो आने वाला 20 तारीख ही तय करेगा। लेकिन जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं विकास के, और जेएमएम ने विकास की बात की है कि विकास के आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए। देखिए, प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आज ये प्रकाश यहाँ पे आज ये भारतीय जनता पार्टी से पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रकाश सिंह जी हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि आखिर 2 मिनट खड़े रहिए, 2 मिनट खड़े। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके प्रत्याशी को इस बार लोग क्यों वोट करें? अभी जो वर्तमान स्थिति झारखंड में है, खास करके कानून व्यवस्था, तो आंतरिक सुरक्षा के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठिया जो हमारे यहाँ पर घुसे हुए हैं, तो बाह्य सुरक्षा और भारतीय जनसंघ का एक नारा है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर रोगी की दवाई, हर बच्चे की पढ़ाई। तो रोटी, कपड़ा, मकान और विकास के नाम पर जहां जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, देश आज प्रगति के और अग्रसर है। 70 वर्षों के इतिहास में इतने सारे काम नहीं हुए जो भाजपा के शासन काल में, जहां पर उसकी सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्यों में, हम विकास की ओर अग्रसर है। और सबसे बड़ी शांति व्यवस्था और संथाल परगना का जो डेमोग्राफी, खास करके आदिवासियों का जो बदल रहा है, इस पर हम कड़ा अंकुश लगावेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठ को निकाल बाहर करेंगे। इसलिए लोग वोट करें भाजपा को। हाँ, चलिए, तो इनकी भी बातों को आपने सुना। अब मैं जनता से सीधा 2-4 सवाल लूंगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कहा है कि इनके जो नेता हैं उन्होंने विकास किया है और विकास के नाम पर उनको वोट मिलना चाहिए। तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, क्या लगता है कि इस चुनाव में जेएमएम कह रही है कि उनके नेता ने काफी विकास किया है, उसके नाम पे वोट मिलना चाहिए, क्या उनको उसके नाम पे वोट मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, क्या विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। अगर हम मधुपुर में देखें तो सरकार बनने के बाद, यानी 5 साल की जो सरकार का कार्यकाल होता है, तो 2 साल तो कोरोना में पार हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री 6 महीना जेल में रहे। इसके बावजूद भी 2.5 साल में अगर आप मधुपुर के गिन लें तो मधुपुर में महिला कॉलेज का निर्माण हुआ, मधुपुर में अभी एजुकेशन के मामले में
नगर पालिका ये आपका पुस्तकालय का हुआ, उसके अलावा एक ही दिन में 2-2 ITI कॉलेज का हुआ, एजुकेशन का, सड़क का तो जाल बिछा हुआ है, और जितने पुल पुलिया ये सब जो मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। क्या लगता है कि विकास हुआ है मधुपुर में? कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं, कोई को विश्वास नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ है ये नहीं, अभी गंगा के पानी है। चलिए क्या लगता है कि मधुपुर में कुछ विकास हुआ? विकास नहीं, वही विकास हुआ जो जितना जो लेडीज लोग को जो पैसा ऐसा कुछ जो मिला है, तो वही चीज दिए हैं। आप कौन दिए हैं? क्या लगता है कि बताइए, क्या कुछ विकास हुआ? विकास के नाम पर जेएमएम को वोट मिलेगी? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, काफी विकास हुआ है और आगे भी विकास होगा। हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या विकास हुआ? हाँ विकास हुआ है बहुत। ओनली जेएमएम, मधुपुर में खाली जेएमएम, मधुपुर में जेएमएम का ही सरकार बने। झारखंड में जेएमएम खाली जेएमएम है। हाँ विकास हुआ है झारखंड। मैया सम्मान योजना से सारी महिलाएं उमड़ पड़ी है और इस बार सैलाब आएगा हफीजुल हसन के नाम। 50,000 वोट से जीतेगा। 50,000। देखिए, लोगों का मानना है कि विकास हुआ है और मैया सम्मान योजना का कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। क्या रवि जी, मैं रवि जी से जानूंगा। लोगों का साफ कहना है कि विकास हुआ है और विकास और मैया सम्मान के सहारे इनको लगता है कि जेएमएम की नैया पार होने वाली है। देखिए, हम तो पहले ही बोले हैं कि महिला सम्मान की यदि कोई हकदार है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने लाल किला से डंके के चोट पर कहा कि मैं सभी महिला को सम्मान के लिए, जो महिला शौच के लिए अंधेरे में निकलती थी और अंधेरे होने का इंतजार करती थी, वैसे महिला को शौचालय दिया। जो महिला कभी सपना में नहीं सोची थी, आप देखे होंगे एक गैस के लिए कांग्रेस के शासन में कैसे मारामारी होता था। आज वो महिला जो दमा की बीमारी से मर गई, कितनी हमारी बहनें, वैसे बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने का काम किया। जो परिवार कभी सपना में नहीं सोचा था कि हम कभी पक्का मकान में रहेंगे, वैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिया। मधुपुर में आप लोग बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं विकास विकास। मैं जानना चाहता हूं कि विकास का रूपरेखा क्या है। आम मतदाताओं का तो कहना है कि विकास हुआ। जी, मैं उस पे भी आना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जेएमएम का मैनिफेस्टो में था कि मधुपुर को जेएमएम की सरकार बनने के बाद जिला बनाएंगे, और यदि मेरा मधुपुर जिला बन जाता तो आज विकास दिखता। मैं कहता हूं, हमारे भाई साहब ने कहा कि नगर परिषद से रोड बना, नाली बना, पेवर्स ब्लॉक लगे, लाइट लगे, ये तो कोई भी रहेगा, ये तो वार्ड पार्षद का क्रेडिट जाता है, ये चेयरमैन का क्रेडिट जाता है। आप उस विकास को नहीं मानते? विकास मंत्री जी हैं हमारे, अगर वो विकास सही मायने में अगर करना चाहते तो हमारा जो फ्लाईओवर अभी अधूरा पड़ा हुआ, केंद्र सरकार का जितना काम था उतना काम हो गया, राज्य सरकार उसको पूरा करना चाहता तो कर दिया रहता। विकास एक आरोप मंत्री जी पे आता है, तो मंत्री जी ने तो बहुत सारे मंदिर का जवाब दिया, कहीं से उन पे भाई हमारे मोदी जी सरकार अभी ये है 140 करोड़ 140 करोड़ जनता की बात करते, पक्षपात की बात करते। आप जनप्रतिनिधि बने हैं, हम अभी आपके नेता ने कहा कि हिंदू हिंदू भाई भाई, नहीं कहा, किसी ने कहा नहीं। तो नहीं, हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी है, मैं उसको फॉलो करूंगा। उन्होंने क्या कहा, जब भी प्रत्याशी ने कहा, एक मिनट पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो उस पर आप पूछिए ना। चलिए क्या लगता है आम जनता की जहाँ धारणाएं हैं कि मधुपुर में विकास हुई है और उसके सहारे इस बार जेएमएम की नैया पार होने वाली है? मुझे लगता है कुछ लोगों को विकास के बारे में पता ही नहीं है। विकास किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इस बात की जानकारी है? किसी भी एक क्षेत्र में जनता मुझे बताए या कोई पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बताए क्रांति आई है? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में किसी में भी क्रांति आई है? किसी में क्रांति नहीं है। अब मुझे लगता है हिंदुस्तान को अभी मंदिरों के जीर्णोद्धार से ज्यादा, मस्जिदों के तामीर से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है। चलिए, तो आपने सुना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये एक अहम मुद्दा है इस चुनाव में। ये एक अहम मुद्दा है चुनाव में, जिन सवालों को इन्होंने उठाया है
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, निश्चित रूप से इनमें सुधार होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में अभी भी हमारा शहर काफी पिछड़ा हुआ है। क्या कहेंगे भवेश जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दे जो अभी भी जिससे मधुपुर पिछड़ा है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि यहाँ पे कॉलेज का निर्माण करवाया गया मंत्री जी के द्वारा, बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। तो कोई भी प्रक्रिया जो होती है वह स्नेह स्नेह होती है, वो उनके काल में आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हुआ कि नहीं। यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे खुलवाया गया, पुस्तकालय बच्चों के लिए जो बाहर जिनको जाना पड़ता था या फिर वहाँ पे स्टडी मटेरियल है जाके वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने एम्बुलेंस दिया, लोगों को दिक्कत होता था वहाँ पे जो बॉडी ले जाने के लिए वो गाड़ियां दी, ब्लड बैंक के लिए इन्होंने पहल किया। तो स्नेह स्नेह सारी प्रक्रिया चल ही रही है और धीरे धीरे और सुधार होना चाहिए। वो तो होना ही चाहिए, वो तो प्रक्रियाधीन है कि वो जैसे बढ़ता जाएगा, मांग बढ़ती जाएगी, सुधार होगा। लेकिन इन्होंने जो किया वो सामने है शिक्षा के लिए। देखिए, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं रवि रवानी जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो यहाँ मंत्री रहे, जितना विकास उनको करना चाहिए था, बहुत सारे बड़े योजना जो आज भी अधर में लटके हुए हैं, वो क्यों नहीं पूरा हुए? जैसे कि रवि रवानी जी ने कहा कि ओवर ब्रिज लटका हुआ है, ये ओवर ब्रिज स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये संसद गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये इनसे पूछिए कि माननीय सांसद महोदय ने क्यों नहीं अभी तक शुरुआत कराया। इसका जिम्मेवार तो सरासर सांसद महोदय है। नंबर एक, इन्होंने कहा कि हफीजुल हसन का कहना था कि जिला बने। हफीजुल हसन ने जिला बनाने का प्रयास हर वक्त किया है, लेकिन माननीय संसद ने कहा है कि मधुपुर जिला नहीं बनने देंगे, इसलिए मधुपुर जिला बनेगा तो ये पाकुड़ हो जाएगा, ये साहेबगंज हो जाएगा। तो माननीय सांसद महोदय क्या मधुपुर में दंगा फैलाने वाला बात करते हैं, या इनका नेता जो अभी यहाँ मैदान में डटे हुए हैं, इन्होंने कहा हिंदू भाई भाई, क्या आपको सिर्फ हिंदू वोट दे देगा तो क्या आप विधायक बन जाइएगा? मैं इस मन से कहना चाहता हूँ, आपका मन से कहना चाहता हूँ, जिस भी नेता का हो, अगर मुसलमान का वोट हिंदू का नहीं मिले, हिंदू कैंडिडेट को वोट मुसलमान को वोट नहीं मिले, तो वो प्रत्याशी कभी भी कोई भी विधानसभा नहीं। एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि कल ही गंगा नारायण जो आपके प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि हिंदू भाई भाई, एक सवाल खड़ा किया है उन्होंने, और कहीं एक तरह से सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य समुदाय को उन्होंने दरकिनार किया है और हिंदू भाई का नारा लगा के वोट का पोलराइजेशन करने की कोशिश की है। लेकिन उसका कितना फायदा उनको मिलेगा, ये तो आने वाला 20 तारीख तय करेगा। क्या ऐसे नारों से गंगा नारायण मजबूत होंगे? मैं उस नारा को तो नहीं सुना हूँ, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है सनातनी धर्म, और सनातन के तरफ हम हिंदू, सिख, जैन और बौद्धिस्ट हैं। और हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, आज से 1500 साल पहले इस्लाम धर्म की इन्होंने नींव रखी थी। वो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व का मानव जाति हमारा परिवार है, और हम सारे समुदाय को सनातन धर्म के तहत लेके चलने वाले हैं। और उसके तहत जो भी जिस मजहब के हैं वो अपना इबादत करें, बस इसी के आगे और मुझे कुछ नहीं बोलना है। और सत्ता के भूखे जो लोग हैं तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन हम काम की ओर देख के विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ में विश्व के गुरु बनने के 128 देशों की अगुवाई करने वाले हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरापदः। देखिए बड़ा सवाल, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, ऐसे में हिंदू भाई का नारा देकर कहीं ना कहीं जिस लकीर को खींचने की प्रयास की गई है, वो शहर के लिए सही मानों में एक अच्छा संकेत नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे मोदी जी ने यहाँ पर नारा लगाया है रोटी बेटी माटी का, है ना, तो मैं बेटियों के बारे में आपको कहना चाहूंगी। अभी हमारे यहाँ एक शब्द आया बांग्लादेशी घुसपैठिया, ठीक है, तो इस बांग्लादेशी घुसपैठिया के साथ किसका संबंध जोड़ा जा रहा है? आदिवासी औरतों का।
मैं एक आदिवासी महिला हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि आदिवासी महिलाएं पिछले 5-6 सालों से उनको टारगेट किया जा रहा है कि जो भी लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर रही हैं, आदिवासी लड़की, उनको समाज में एक अपराधी के रूप में बीजेपी ने, विपक्ष ने एक तरह से उनको चेहरा बना दिया है और वो उनके साथ अपराध हो रहा है जगह जगह कि ये समाज विरोधी औरतें हैं जो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठिया, देखिए मधुपुर में आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मिला है क्या? क्या ये मधुपुर का मुद्दा है? हमारा मुद्दा है विकास, शिक्षा। ये शब्द यहाँ पे कौन लेकर के आया है? ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि आदिवासी महिलाओं के साथ दुमका में, पाकुड़ में गैंगरेप हो रहा है, ये कह करके हमारे आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है कि जो लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज करती है, संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि आप इंटरकास्ट किसी भी अपनी इच्छा से आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं। मैं आपको सबूत बता सकती हूँ, दुमका दिग्गी में 2016 में जो गैंगरेप हुआ था, क्योंकि उनका इंटरकास्ट रिलेशनशिप था, 16 लड़कों ने उनके साथ गैंगरेप किया। तो मैं मानती हूँ कि आदिवासी महिलाओं के साथ अभी बीजेपी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया। ये बेटी बचाने की बात करते हैं ना, आदिवासी औरतों को बचाने का नहीं, हमारे साथ अपराध हो रहा है। अभी मैं आपके साथ खड़ी हूँ तो वो इल्जाम लगा देंगे कि मैं अपराध कर रही हूँ किसी पुरुष के साथ, गैर आदिवासी पुरुष के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग गुजर रहे हैं। चलिए अबू तालिब जी क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ऐसे नारों से, ऐसी बातों से क्या चुनाव में वोट का पोलराइजेशन करने का प्रयास है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उनके पास मुद्दा बस एक ही चीज बचा, हिंदू मुस्लिम करो। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो आए और उन्होंने भी सनातनी बात की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक तरफ नारा लगता है कि एक जाति ऐसा है जो अल्पसंख्यक समाज से है, उसको साइड कर दो। तो इस तरह से इन लोगों का नारा है। अभी आप बोल रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हम इस नारा को कंडेम करते हैं। हमारे जो मधुपुर के नेता हैं हफीजुल हसन साहब, इन्होंने मंदिर बनाया, इन्होंने पूजा पंडाल में जाके सहयोग दिए और अवलोकन किए, दर्शन किए। छठ घाट को आप देखिए, छठ घाट का जो नली का पानी जाता था उसको डायवर्सन बना के इन्होंने साफ सफाई का काम किया। अब बताइए, मंदिर बनाए हफीजुल हसन और ये लोग करें हिंदू हिंदू भाई भाई। तो अब बताइए कि मंदिर जब मुस्लिम बना रहा है तो फिर हिंदू हिंदू भाई भाई कहां से रहा? तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जो मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि रोटी बेटी माटी, बहुत अच्छी बात है, रोटी बेटी माटी की हिफाजत होना चाहिए। लेकिन मणिपुर में जो महिला के साथ जो हुआ दुर्व्यवहार, उसको आप देखिए। मणिपुर में कितना जघन्य जो उसको कहा जाता है व्यवस्था था वहां, जो एक आदिवासी महिला के साथ जो वहां के भाजपाइयों ने किया, ये कहां तक सही? और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक वर्ड आज तक नहीं कहा। तो ये अपने आप में संदेह देता है कि आप एक तरफ झारखंड को लूटने के लिए, झारखंड में अपने पैठ जमाने के लिए आप अडानी और अंबानी को मदद करना चाहते हैं। और आप जो कहते हैं कि यहाँ घुसपैठी है, मैं कहता हूं कि अगर घुसपैठी है, यहाँ पर बांग्लादेशी आके घुस रहा है, तो आप बांग्लादेश को बिजली क्यों दे रहे हैं और झारखंड को बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, वो बिजली के तार से आ रहा है क्या? यहाँ एक भी घुसपैठी दिखाइए, हमको तो यही लगता है कि चुनाव है और चुनाव में कई तरह की बातें उठेंगी। मतदाताओं के जहन में कई तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे और उनके जहन में कई तरह की बात डाली जाएगी ताकि वोटर, मतदाता कैसे उनके पक्ष में जाए। मैं रवि रवानी जी से इन सवाल का सीधा जवाब लूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे कई आरोप, बांग्लादेशी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर आपके हाथ में, केंद्र सरकार में आपके हाथ में। एक बात जब अगर कोई घुसपैठ होता है तो आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं तो कहना चाहता हूँ, यदि बांग्लादेशी का हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ जो लोग नेता भड़काते हैं, उनको दर्द नहीं होना चाहिए।
भाई मेरे भारत में यदि कोई घुसपैठी करता है तो उसे तो हम भगाने का प्रयास करेंगे ही। अब आप बोल रहे हैं बॉर्डर एरिया कई एक ऐसे जगह है जिससे घुसा जा सकता है, साबित है उसका घुसा है, तो हमरा अपने लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं बॉर्डर में लैप्सेस है। लैप्सेस नहीं है, बॉर्डर आप एक सीमित एरिया से नहीं घुसते हैं, सीमित एरिया से थोड़ी ना घुसते हो, तो साइड से कहीं भी घुस सकते हैं। वहाँ सुरक्षा नहीं है केंद्र सरकार की। सिर्फ केंद्र सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है इसमें, राज्य बॉर्डर पे तो केंद्र सरकार की। हमारे जब झारखंड में घुस रहे हैं तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि नहीं है? केंद्र की जिम्मेवारी है, लेकिन स्टेट सरकार की जिम्मेवारी है, उससे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हमारे राज्य में घुस रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, हमेशा कॉमनल बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप बता दीजिए, हमारे प्रत्याशी के बारे में बोले, जो इन्होंने बोला कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उसका प्रूफ कीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनके नजर में मैं बार बार कहता हूं कि 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। उन्होंने यदि सम्मान दिया तो सभी वर्ग के युवाओं को दिया। ये प्रधानमंत्री पे सवाल खड़ा नहीं होता है, आपके प्रत्याशी ने ऐसी बात नहीं, आप ये निराधार है। यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं तो निराधार है। आप इसको पब्लिसिटी लेने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशी, बता देना चाहता हूं, जब वो कोई दल से नहीं चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कितने मदरसों में मदद किया है। अबू तालिब जी इनका गवाह है। अब अबू तालिब जी से पूछ सकते हैं कि जब वो भाजपा से आ गए इसलिए उनको बैर हो गया। आज वो दिल बड़ा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करेंगे दिल बड़ा? आप बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि वो प्रत्येक साल वो इंसान 21 लाख रुपया गरीबों को मदद करते हैं। उसमें वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते। यदि उनको देखना है तो आप डाटा जाकर के वहां देख सकते हैं कि उन्होंने किसको किसको मदद किया। उनके नजर में कोई जात पात नहीं है। और रह गई, इन्होंने बोला मंदिर का विकास किया, तो यदि मैं सांसद हूं, यदि मैं विधायक हूं, यदि मैं पार्षद हूं, तो किसी एक जाति का नहीं हूं। मैं सबों के लिए विकास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, इन्होंने एक भी कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं करा सका है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको हज में जो सब्सिडी दी है, इनके सरकार ने कभी सब्सिडी नहीं दिया था। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यदि प्रधानमंत्री आवास दिया गया है तो वो सभी जाति को दिया गया है। शौचालय दिया तो सभी जाति को दिया, अब आवास दिया तो सभी जाति की दिया, गैस दिया तो सभी। अभी यदि दे रहे हैं, अभी यदि वो खाद्य सुरक्षा के तहत यदि अनाज मुफ्त में दिए तो वो सभी को दिए। आज कृषि समृद्धि योजना अगर मिला सबको 20,000 25,000 रुपया खाता में गया तो सभी जाति को गया। ये लोग चिल्ला रहे हैं सिर्फ कि जाति जाति जाति। हमारा भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का पार्टी है, किसी एक जाति का पार्टी नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का पार्टी है, रवि रवानी जी का साफ साफ कहना है। और इन बातों को सरे से वो खारिज कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बातें मंच से नहीं हुए है जो आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इन आरोप को लेकर? आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत काबिल कार्यकर्ता अबू तालिब जी इस मंच में हैं और बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसका जवाब नहीं दिया। जुल्म करना ही गुनाह नहीं है, जुल्म सहना भी गुनाह है। इस्लाम धर्म सबसे पुराना है और आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगंबरों में आखिरी नबी हैं, उनसे पहले भी इस्लाम था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं कहना क्या चाहते हैं इन सवाल को? कहना चाहता हूं कि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं करती है, धन की राजनीति करती है, बल की राजनीति करती है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं ये सर्वधर्म को लेके चलते हैं। हम भी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। आप इनसे कहिए, अभी मैं कहूंगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर कभी नहीं कहेंगे। आप इनको कहिए कि हमें क्या कहना है। मैं कहता हूं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ये है भारत का मुसलमान, ये है भारत का मुसलमान, ये है हमारी पार्टी। मैं कहता हूं हम सब मिलके रहने वाले हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। ये लोग नहीं है, ये या तो हिंदू के हैं या मुसलमान के हैं, ये सब के नहीं है। एक मिनट आपके कौन से पार्टी से आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पार्टी बहुजन समाज पार्टी से है। झारखंड में कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है? झारखंड में कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है इसकी मुझे मुकम्मल जानकारी नहीं है, और जिसकी जानकारी नहीं है उसके बारे में कहना नहीं। मधुपुर में टोटल कितने मतदाता है?
3,68,000 मतदाता है। और कितनी महिला और कितने पुरुष है? 1,68,000 महिला है और बाकी पुरुष है। चलिए तो ठीक है, बाकी चीजों पे इनकी जानकारी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक कर गए हैं। अब रहा सवाल, एक मिनट, अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले 20 तारीख को जो भी प्रत्याशी 15 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में है और 15 प्रत्याशी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जीतेगा इस मैदान से कोई एक ही प्रत्याशी। और मैं अंतिम सवाल लेकर तमाम लोगों से एक अंतिम सवाल लूंगा और उसके बाद मैं आज के इस डिबेट को समाप्त करूंगा। मैं अबू तालिब जी से चलूंगा कि क्या लगता है इस चुनाव में आपकी सीधी टक्कर किस पार्टी से है? हमको किसी से टक्कर नहीं है, हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, हमको किसी से टक्कर नहीं है। और क्या लगता है इस चुनाव में किससे आपकी टक्कर है? हम लोग उन लोगों के साथ है जो महिलाओं का सम्मान करती है, उनके सम्मान की रक्षा करेगी। और जो इस चुनाव में आपकी मुकाबला किस पार्टी से? किसी से टक्कर नहीं करना है, बस हम लोग ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के सपोर्ट में जो है हम उनके साथ हैं। चलिए, क्या लगता है प्रकाश जी, इस चुनाव में क्या लग रहा है कि किससे टक्कर है? इस चुनाव में हम ऐतिहासिक वोट से हम जीत दर्ज कर रहे हैं और झारखंड में हम 2/3 बहुमत लाके सरकार बना रहे हैं। क्या लगता है विके जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है? इस चुनाव में झारखंड सरकार जो मैया सम्मान योजना किया है, मैया सम्मान योजना के लिए पूरा मैया एक तरफ है और मैया सम्मान का गाइडलाइन करने के लिए कल्पना सोरेन के जैसा पूरे झारखंड में अभी कोई लीडर नहीं है। इससे टक्कर है इस चुनाव में? ये चुनाव में टक्कर है ही नहीं। कल मोदी जी आए थे और कल कल्पना सोरेन भी आए थे। मोदी जी हमारा मधुपुर सिमरा मैदान में आए थे और जामताड़ा में कल्पना मैडम आई थी, तो मोदी जी से ज्यादा भीड़ कल्पना मैडम की थी, इसीलिए कल्पना सोरेन पूरे हिंदुस्तान में एक पीस नेता है, उसके टक्कर में कोई भी नहीं। क्या लगता है भवेश जी, क्या होने वाला है इस चुनाव में? किस किस के बीच मुकाबला होगा? इस चुनाव में झारखंड की आवाम को पता है, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने बहुमत दिया था तो यहाँ पे एक बाहर के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए झारखंड की आवाम को पता है कि हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहना है, क्योंकि हमारे लिए हम झारखंडी हैं और झारखंडियत की अहमियत है हमारे लिए। हमारा मुकाबला गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अडानी से है और एक तरफ हेमंत सोरेन अकेले हैं और हमारा मुकाबला उन्हीं से है। चलिए, क्या लगता है रवि जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या दिख रहा है? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, सही में अगर माने तो हट के बोलना चाहता हूँ। अगर कोई जनता के सच्चे सेवक हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, वैसे बहन मायावती की पार्टी जियाउल हक है, मुझे उसी से टक्कर। चलिए, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो एक शिकायत है कि आप हमको बहुत कम वक्त दे रहे हैं और बाकी लोगों को ज्यादा वक्त दे रहे हैं, क्योंकि आप ही को बहुत ज्यादा वक्त मिल रहा है, विपक्ष में है, थोड़ा सा कम वक्त दिए हैं आप। क्या लगता है किससे टक्कर है? देखिए, आप टक्कर की बात कर रहे हैं, मेरे प्रत्याशी तो भाजपा ने तो आपसे टक्कर बता दिया आपका बात। देखिए, भाजपा का टक्कर है कहाँ? भाजपा के प्रत्याशी गंगा नारायण जी ने कल जो भाषण दिया है उसकी बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। बहुजन समाज पार्टी और मधुपुर के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। गंगा नारायण जी ने कल कहा, गंगा नारायण जी ने कल, क्या पता है क्या भाषण दिया? हाँ, मेरे पास वीडियो है, आप बोलिएगा, अभी चला दूंगा मैं। क्या बोले थे? गंगा नारायण जी ने कहा मधुपुर में अब हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई है, मुसलमान भाई नहीं है। तो ऐसे प्रत्याशी को और ऐसे लोगों को मैं मधुपुर के जनता के तरफ से जवाब देना चाहता हूं कि मधुपुर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई थे, हैं और रहेंगे, और ऐसे नफरती लोगों को हम मधुपुर से वापस गोवा भेजने का काम करेंगे। किससे टक्कर आपका? किससे? भारतीय जनता पार्टी से ही हमारा टक्कर है। चलिए, बहुत अच्छी बात, इनकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर इनसे है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि मधुपुर शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आपस में मिलजुल कर सभी पर्व त्योहार मिलजुल कर गुजारते हैं। आपसी भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, यही मधुपुर है। ये मधुपुर 20 तारीख को चुनाव है। मेरी ये अपील है कि किसी भी तरह का कोई कड़वाहट ना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर आप घरों से निकलें, वोट करने जाएं, वोट करें, जलपान से पहले मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने मधुपुर के लिए एक अच्छा और मजबूत रहनुमा चुने।
ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो, आपके क्षेत्र की तरक्की हो, आप अपने विवेक से एक अच्छा रहनुमा, अच्छे लीडर को चुने ताकि आपका शहर मजबूत हो। अब तो आने वाला 20 तारीख ही तय करेगा कि मधुपुर के मतदाता का झुकाव किसके पक्ष में जाता है और कौन यहां से मैदान मारता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज लाइन, मधुपुर।